ये जरूर आप प्रयास कीजिए समझने का कि आपकी कोशिश कितनी है, और अपने टीम में भी लोगों को ये समझने का और समझाने का प्रयास कीजिए कि उनकी कोशिश उनको सफल करेगी, और कोशिश का प्रतिशत बढ़ाएं। 10% की कोशिश 100% रिजल्ट नहीं लाएगी। और अपने अंदर जुनून पैदा करें ज्वाइनिंग निकालने की। ज्वाइनिंग निकालने वाली कोशिश करनी है, प्लान दिखाने वाली कोशिश नहीं करनी, प्रोडक्ट बेचने वाली कोशिश नहीं करनी। अगर हम ज्वाइनिंग निकालेंगे, जो 17 महीने का प्लान है उस पर मेरी आप लोगों से चर्चा होगी नेक्स्ट बार में, कि एक बार अगर नेटवर्क बनाने वाली कोशिश कर ली गई, क्या से क्या हो जाता है ये आप अभी सोच भी नहीं सकते। कामयाबी के लिए कोशिश, ये आज का हमारा आपका विषय है। लेकिन इसके बाद आप ये सोचिए दोस्तों, कौन नहीं करता? इस दुनिया में हर व्यक्ति सफल भले ना हो, लेकिन कोशिश तो सबने कभी ना कभी की हो। कोशिश मतलब शुरुआत, कोशिश मतलब सफर, जो दुनिया में हर इंसान ने कभी न कभी करता है या की होगी। सफल और असफल व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? सोचिए, आप सब भी मीटिंग लेते हुए सोचते रहिए, सफल और असफल व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? चाहे कोई सफल हो चाहे कोई असफल हो, अगर जन्म देखा जाए तो 9-9 महीने में ही दोनों का हुआ है। जन्म देने वाले दोनों को कोई माँ बाप ही हैं। शरीर में हड्डियां दोनों के 206 ही हैं। घंटे दोनों के पास 24 हैं। और जीवन में परिस्थिति दोनों को कठिन मिली। ऐसा नहीं है कि जो सफल हो गया उसको आसान परिस्थिति मिली और जो असफल हो गया उसको बहुत कठिन परिस्थिति मिली, नहीं, बल्कि ऐसा हो सकता है जो सफल हो गया उसको बहुत कठिन परिस्थिति मिली, लेकिन जो असफल हो गया उसको उतनी कठिन परिस्थिति नहीं मिली, फिर भी वो असफल हो गया क्योंकि उसने कोशिश नहीं की। परिणाम, सफल और असफल, इसमें सबसे बड़ा जो मेन अंतर है दोस्तों वो है कोशिश। वो है कोशिश। सफल और असफल व्यक्ति के सबसे बड़ा अंतर जो इनके बीच है वो है कोशिश। सफल ने वहां कोशिश करके वो आगे बढ़ा जहां पर असफल कोशिश करके छोड़ देते। यही एक सबसे बड़ा अंतर है। और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसमें एक प्रमुख भूमिका कोशिश, प्रयास निभाती है। कोशिश का प्रतिशत निभाता है, कितने प्रतिशत कोशिश की गई। अब कोई अगर 10% कोशिश करेगा सफल होने की, तो आप खुद सोचिए क्या वो कभी सफल हो पाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो बच्चा पास होने की कोशिश करेगा वो टॉप कभी नहीं हो सकता, लेकिन जो बच्चा टॉप करने की कोशिश करेगा वो फर्स्ट सेकंड भी आ सकता है, पास अपने आप हो जाएगा। सबकी कोशिश अलग अलग है। इस पर आज बहुत गहराई से मेरी आपसे चर्चा हो रही है, और आप भी ये आज आत्म मंथन जरूर कीजिएगा कि आपकी कोशिश कौन सी है और कितनी है। और जो भी आपकी टीम है उसमें भी ये नजर जरूर रखिए और उसी के साथ ज्यादा समय दीजिए जिसकी कोशिश का प्रतिशत ज्यादा हो। कोशिश से ही कोई टॉप जाता है। जो दुनिया में टॉप पर है उसने भी कोशिश ही की है।
उसको कोई वरदान नहीं मिला, लेकिन उसकी कोशिश टॉप वाली थी। कोशिश से ही कोई फ्लॉप हो जाता है। जो फ्लॉप हुआ है, क्या उसने कोशिश नहीं की? 100% उसने भी कोशिश की होगी, लेकिन 100% वाली कोशिश नहीं की होगी। चुनाव में आप देखिए, कोई प्रधानमंत्री बनता है, उसने भी कोशिश की, और जो प्रधानमंत्री नहीं बनते उन्होंने भी कोशिश की, चुनाव प्रचार उन्होंने भी किया, लेकिन वो नहीं बन पाए, कोई बन गया। कोशिश का प्रतिशत, बड़े दद्दा जी कहते हैं, सेकंड के 1000वें भाग से कोई स्वर्ण पदक होता है, कोई रजत पदक होता है, कोई कांस्य पदक होता है। ऐसे ही दोस्तों कोशिश है। कोशिश में की वजह से ही कोई टॉप कर जाता है, तो कोशिश की वजह से ही कोई फ्लॉप हो जाता है। कोशिश की वजह से ही कोई एक दिन अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में उदाहरण बन जाता है, और कोशिश की वजह से ही कोई साधारण बनकर पैदा भी होता है, साधारण बनकर जीता भी है, और साधारण बनकर मर भी जाता है। आज नेल्सन मंडेला भारत के नहीं है, लेकिन फिर भी उनको भारत रत्न मिला है। इसके पीछे क्या है? एक कोशिश। नेल्सन मंडेला जिस इंसान को अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में 27 साल की जेल दे दी गई, 27 साल काला पानी, जहां रोशनी के अलावा और कुछ नहीं जा सकता, वो भी थोड़ी सी रोशनी, छोटे से जंगले से, फिर भी एक इंसान ने कोशिश की अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक रखने की। 27 साल उसने कोशिश की। 27 साल कहना आसान है, समझना बहुत मुश्किल है। 27 साल हर पल उसने कोशिश की अपने को सकारात्मक रखने की, कि मैं निकलूंगा बाहर, ये उजाला जो छोटा सा अभी मेरे कमरे में आ रहा है, एक दिन ये बड़े उजाले में तब्दील होगा, और जो मेरा संकल्प है वो पूर्ण होगा। और 27 साल के बाद उनको वहां की सरकार ने रिहा किया, और वो बाहर निकले, और उन्होंने चुनाव लड़ा, और फिर वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। क्या बने ये महत्वपूर्ण नहीं है, कोशिश कितने हद तक की। और इसीलिए एक दूसरा देश भी उन्हें भारत रत्न देकर गौरवान्वित महसूस करता है। इसीलिए आज जो उदाहरण है, केवल अपने देश के लिए नहीं, बल्कि समूचे विश्व के लिए। कोशिश, लोग 27 दिन कोशिश नहीं कर पाते, 27 महीने कोशिश नहीं कर पाते, 2 साल कोशिश, 5 साल कोशिश नहीं कर पाते, रास्ता बदल लेते हैं। कोशिश से ही दोस्तों आज कोई अमीर है। आज दुनिया के जितने भी अमीर हैं, चाहे वो अमेज़न के मालिक हों, चाहे फेसबुक के मालिक हों, चाहे धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी हों, चाहे अडानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, इन सब ने कोशिश ही की कभी अमीर बनने की, और आज ये अमीर बन गई। और जो लोग आज गरीब हैं वो भी कोशिश ही करते हैं, लेकिन कोशिश का प्रकार अलग अलग होता है, कोशिश का प्रतिशत अलग अलग होता है। केवल कोशिश करने से कामयाबी नहीं आती, कोशिश की दिशा कौन सी है, कोशिश का प्रतिशत कौन सा है। अब फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं, कोई पास होने की कोशिश करे वो कैसे टॉप कर सकता है। कोई नंबर 1 बनने की कोशिश करे, हो सकता है वो नंबर 2, नंबर 3 पायदान पे आ जाए, लेकिन जिसकी कोशिश ही नंबर 3 पर है वो नंबर 1 कैसे जाएगा। अमीर बनने वाला हो सकता है मध्यम वर्गीय बन जाए, हो सकता है गरीब रह जाए,
उसकी कोशिश में कमी हो, लेकिन गरीब रहने वाला काम जो कर रहा है, जो गरीब रहने वाली कोशिश कर रहा है, वो कैसे अमीर हो जाएगा? कोशिश, कोशिश पिता के लिए, पिता बनने के लिए भी लोग कोशिश ही करते हैं। कई लोग जल्दी पिता बन जाते हैं, कई लोग कई साल बाद पिता बनते हैं। कोशिश, बिना कोशिश किए तो कोई पिता भी नहीं बन सकता। और राष्ट्रपिता बनने के लिए भी कोई कोशिश किया होगा, तभी वो आज राष्ट्रपिता है। लेकिन पिता बनने वाली कोशिश और राष्ट्रपिता बनने वाली कोशिश, दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों। आज अपने देश के जो राष्ट्रपिता हैं, 1893 में उनको लात लगी थी और 1947 में देश आजाद हुआ। 57 साल एक विचार, एक संकल्प के लिए कोशिश करते रहना, तब आज उनको हम आप ये देश चाहे खुशी में कहे, चाहे नाराजगी में कहे, चाहे ताली बजाकर कहे, चाहे गाली देकर कहे, लेकिन कहना पड़ता है कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, क्योंकि 57 साल कोशिश की। कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितनी बार लोगों ने लाठियों से मारा, कितनी बार लोगों ने साथ छोड़ा, कितने लोग साथ आए नहीं आए, लेकिन अपने आप से लड़ते रहे और कोशिश करते रहे। कोशिश, कोशिश प्रधान बनने की या कोशिश प्रधानमंत्री बनने की, दोनों देखिए अलग अलग। आप हो सकता है प्रधानमंत्री बनने वाली कोशिश करें लेकिन ना बन पाए और प्रधान बन जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप प्रधान बनने वाली कोशिश करें और एक दिन प्रधानमंत्री बन जाए। क्योंकि प्रधान वाली कोशिश आपको केवल एक गांव में घूमने के लिए कहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने वाली कोशिश तो आपको पूरे देश में घूमने के लिए प्रेरित करेगी। प्रधान बनने वाली कोशिश केवल स्वयं चुनाव कैसे जीता जाए इस पर मंथन करेगी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने वाली कोशिश 272 लोगों को कम से कम कैसे जिताया जाए इस पर विचार और मंथन करने के लिए प्रेरित करेगी। यही नियम नेटवर्किंग में भी लागू होता है। अगर आपको नेटवर्कर बनना है तो केवल अपनी कमाई पर ध्यान दो, लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा अचीवर बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो आपकी टीम में 200, 400, 2000, 4000, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कैसे नेटवर्कर और अचीवर पैदा हो, इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। अब आपकी कोशिश ही स्वयं तक ही निर्भर है, तो आप सोचिए कि आप ज्यादा लीडर, ज्यादा अचीवर पैदा करने के लिए सोच भी कैसे पाएंगे। फिर तो किसी भी सेमिनार में आप केवल अकेले आने की सोचेंगे, कि कोई भी क्लोजिंग होगी महीने की, आप केवल अपने क्लोजिंग के बारे में सोचेंगे। लेकिन जितने लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े बड़े अचीवर हैं, आप देखिए उनके टीम की साइज। आज आप एमबीए के सेमिनार देखिए यूट्यूब पर, हर बड़ा अचीवर एक ही बात बताता है, मैंने इतने फाउंडर प्लेटिनम बनाए, मैंने इतने सिल्वर बनाए, मैंने इतने गोल्ड बनाए, तब मैं आज डायमंड हूं। हम बनाकर बन सकते हैं, याद रखिएगा, हम बनाकर बन सकते हैं, हम बनकर नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हमें बनाने के लिए काम करना पड़ेगा, हम कब बनते जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। कोशिश कौन सी आप कर रहे हो,
और जैसी कोशिश आप कर रहे हो आज वही पद आपका होगा, वही प्राप्ति आपकी होगी। आप उठाकर देख लीजिए, फिर आप अपने जिंदगी से कितना भी शिकवा गिला कीजिए, और अगर आप जो कोशिश कर रहे हैं वो पद और प्राप्ति आज आपको नहीं मिल रहा, लेकिन आपको अपने कोशिश पर विश्वास है, आप ईमानदार हैं और आपको लगता है कि मेरी कोशिश प्रधानमंत्री बनने वाली है, मेरी कोशिश सही है, आप एकदम परेशान ना हो, एक ना एक दिन आपकी कोशिश जरूर रंग लाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी उन लोगों के बाद में प्रधानमंत्री बने जो लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना गुरु मानते थे, वो उनसे पहले बन गए, लेकिन कोशिश सही थी अटल जी की। आज अटल जी भी दुनिया में नहीं है, आज वो लोग भी दुनिया में नहीं, और आप सब जानते भी नहीं हो कि वो लोग कौन थे जो अटल जी को अपना गुरु मानते थे, लेकिन अटल जी के पहले प्रधानमंत्री बन गए। पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर जी, ये दोनों लोग अटल जी के पहले प्रधानमंत्री बने जो संसद में अटल जी को अपना गुरु मानते थे। लेकिन आज इन दोनों को भारत रत्न नहीं मिला। भारत रत्न अगर मिला है तो अटल जी को मिला है। देर में सफलता आई लेकिन कोशिश सही थी। कई बार सफलता देर में आती है, कई बार सफलता जल्दी आती है, लेकिन मायने दोनों में कोशिश रखता है। कोशिश पति बनने के लिए, अब आप सोचिए किसी की कोशिश पति बनने की हो और वो बाराती की तरह सो जाए, क्या वो कभी पति बन पाएगा? किसी की कोशिश पति बनने वाली हो और बरसात होने लगे और बोले भैया शादी कैंसिल करो, हम नहीं जाएंगे। कई शादियों में कई बाराती नहीं जाते, बारिश हो गई, तूफान आ गया, घर में चूहा मर गया, कोई पड़ोसी मर गया। लेकिन कई ऐसे पतियों को मैंने देखा है उनके घर में खुद किसी की मौत हो जाती है, लेकिन वो उस डेथ बॉडी को किसी कमरे में रखते हैं और बारात लेकर चले जाते हैं, और शादी करके पति बनकर लौट के आकर दूसरे दिन क्रियाक्रम करते हैं। ये है पति बनने की कोशिश। लोग पति बनने के लिए इस हद तक जाकर कोशिश करते हैं। 2 महीने 4 महीने का सुख, उसके बाद लड़ाइयां शुरू, क्योंकि पति तन के बने, मन के नहीं बन पाए। मांग भर दी लेकिन मांग पूरी नहीं कर पा रहे। लेकिन ये पति बनने की कोशिश भी लोग दिल से करते हैं। उस दिन उस रात ना किसी के पेट में दर्द होता है, ना किसी को टॉयलेट आती है, ना किसी को बाथरूम आता है, ना किसी को भूख लगती है, ना किसी को नींद आती है, क्योंकि कोशिश पति बनने वाली है। कोशिश राष्ट्रपति बनने के लिए, कुछ लोग केवल पति बन के रह जाते हैं, लेकिन वो भी इंसान है जो राष्ट्रपति भी बनते हैं। कोई अपने पत्नी का पति नहीं बन पा रहा है और कोई राष्ट्र का पति बन जा रहा है। और केवल जेंट्स नहीं, पति का मतलब केवल जेंट्स नहीं, पति का मतलब एक पद, पति एक पद है। और आज देखिए इस बार भी अपने देश की जो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक महिला है, और अपने देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी जो थी वो भी महिला थी। तो दोस्तों, कहने का मतलब क्या है और समझने का मतलब क्या है, आपकी कोशिश कौन सी है, ये आज का मेरा विषय है। आपको ये समझाना कि अपने कोशिश पर हर दिन हर पल नजर रखिए, क्योंकि ये कोशिश ही हर पल हर दिन आपको बना रही है, और एक दिन एक बहुत बड़ी सफलता या एक बहुत बड़ी असफलता या एक छोटी मोटी सफलता या छोटी मोटी असफलता के रूप में आपके सामने आई। कोशिश करोड़पति बनने के लिए अभी अपना 17 महीने वाला जो प्लान है
इसमें जो 17 महीने सही से कोशिश कर लेगा वो 17 महीने के बाद करोड़पति बनकर निकलेगा। प्लान में इतना दम है। और जिसने अपने कोशिश की मात्रा को बढ़ा लिया वो 8-9 महीने में भी करोड़पति बन सकता है। कंपनी ने ऐसा नहीं कहा है कि अगर आपने इस टारगेट को 8 महीने में अचीव कर लिया तो आप रेलवे की तरह आउटर पर खड़े रहेंगे। आपको पॉइंट बनाना है। उस पॉइंट बनाने की हर महीने आप कोशिश कितनी कर रहे हैं, और जो पॉइंट आपका 30 या 31 तारीख में क्लोज होता है वो आपके हर दिन की कोशिश का परिणाम होता है। आप प्लान दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं या आप ज्वाइनिंग कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, दोनों कोशिशें अलग अलग हैं। कुछ लोग ये कहते हैं सर प्लान तो दिखा ही रहे हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों अगर एक शेर ऐसे बोले कि शिकार तो कर ही रहा हूं, शिकार करने तो रोज निकल ही रहा हूं, मिल जाएगा जब खाना मिलना होगा। अगर टॉप करने वाला बच्चा ये बोले कि पढ़ाई तो कर ही रहा हूं, कोशिश तो कर ही रहा हूं, ये सच है कि कोशिश टॉप करने वाले व्यक्ति ने भी कोशिश की, लेकिन ये भी सच है कि पास करने वाली कोशिश करके टॉप नहीं किया जा सकता। आप जब प्लान दिखाने जा रहे हो तो अगर आपके दिमाग में केवल प्लान दिखाने की कोशिश चलती रहेगी तो आप प्लान दिखाओगे, जहां प्लान पूरा होगा आपका दिल कहेगा हो गई कोशिश पूरी, अब चलो अपने घर। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना है, क्योंकि ये जीवन अनलिमिटेड नहीं है, मुझे इस जीवन में बहुत सारे काम करने हैं, केवल पूरा जीवन करोड़पति बनने में नहीं गुजार दे। हवाई जहाज भी अपने को उड़ाने के लिए अपना दूसरा इंजन स्टार्ट करता है, ऊपर जाकर एक ही इंजन में उड़ता है, उतरने के लिए भी एक ही इंजन स्टार्ट होता है, लेकिन उड़ने के लिए दूसरा इंजन भी स्टार्ट करना पड़ता है। वो कोशिश करता है जब उड़ने की, तब उस हवाई जहाज के चालक और परिचालक को भी ये पता है कि अगर मैंने दूसरा इंजन बिना स्टार्ट किए उड़ने की कोशिश की तो मैं दौड़ भले लूं स्पीड से, उड़ नहीं पाऊंगा। कोशिश, और इसीलिए वो सिंगल इंजन से पहले रफ्तार पकड़ता है, लेकिन उड़ने की कोशिश जैसे ही करता है अपना दूसरा इंजन स्टार्ट कर लेता है, दूसरा इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, उस बटन पर हाथ रखता है जिससे दूसरा इंजन स्टार्ट। कोशिश। अपने आप से पूछिए दोस्तों, आप सब जेएमबीडी बिजनेस में अगले 17 मास में अपने विश्वास और अपने प्रयास के जरिए करोड़पति बन सकते हैं, और एक बार नहीं। मेरे बड़े दादाजी एक बहुत अच्छी बात और कहते हैं, करोड़ों कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, करोड़ों कमाते रहना बहुत महत्वपूर्ण है। करोड़ों पाना बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, करोड़ों का बनना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर एक बार आप बन गए तो करोड़ों हर महीने आएंगे। और ये जेएमबीडी बिजनेस की एजुकेशन जो रमेश दद्दा जी, पंकज दद्दा जी, सीके जी, अमित जी, अलका जी, सरोज जी, स्नेहा जी, नेहा जी, ये सारे लोग जो दे रहे हैं, या बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर जैसे बंगाल से मनोज बनर्जी सर, अमिताभ सर, रघुनाथ सर, प्रयागराज से सीके सर, एमपी से, छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग जैसे अभी कल बीएल पंडित जी या रुद्र मिश्रा जी, ये सारे लोग जो अपने अनुभव बता रहे हैं। कल रुद्र मिश्रा जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की कि बहाना क्यों नहीं बनाना चाहिए और बहाना बनाने के क्या नुकसान है।
बहुत अच्छा लगा कि वो अपने बहानों को समझ के अब उसको सुधारने में लग गए। इन सब लोगों को अगर रोज जूम मीटिंग में आकर आप सुनते रहे तो एक दिन एक ऐसे इंसान बन जाएंगे, किसकी कौन सी बात अच्छी लगेगी, कौन सी जूम मीटिंग में क्या होगा, किसी को नहीं पता, लेकिन हर जूम मीटिंग में कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा। और एक दिन आप सबसे अच्छे वक्ता भी बन जाएंगे और सबसे सफल लीडर भी। लेकिन आपको रोज 9 से 10 जूम मीटिंग में एकाग्रचित होकर बिताने की कोशिश करनी होगी। अगर ये कोशिश आप नहीं कर रहे तो आप सच में शायद सफल होने की कोशिश नहीं कर रहे। रोज जूम मीटिंग में आना और अपने लोगों को जूम मीटिंग में लाने के लिए एक डायरी बनाना और ये चेक करना कि मेरी टीम में आज कौन कौन जूम मीटिंग में आया, कौन कौन नहीं आया, कल मुझे किसको दोबारा फोन करना है कि वो जूम मीटिंग में आए, और कौन लगातार जूम मीटिंग में रह रहा है। आपकी ये कोशिश एक दिन एक सशक्त टीम बनाने का निर्माण करेगी। कोशिश लंच के लिए या कोशिश लाइफ के लिए, ये बहुत अंतर है दोस्तों। अगर आप कोशिश लंच के लिए कर रहे हो तो आपका प्रयास अलग होगा, और अगर आप कोशिश लाइफ के लिए कर रहे हो तो आपका प्रयास अलग होगा। एक बहुत अच्छी कहानी आप सब लोगों ने भी सुनी होगी, उस कहानी को मैं दोहरा रहा हूं और बहुत कुछ गहराई से समझाने का प्रयास करूंगा। शेर और खरगोश की कहानी। कि एक बार शेर सुबह निकलता है, उसको भूख लगी होती है और वो एक खरगोश को देखता है और वो अपने लंच के लिए उसका शिकार करने के लिए दौड़ता है। और जैसे ही खरगोश शेर को देखता है वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ता है। क्या अजीब दृश्य है, दोनों दौड़ रहे हैं। एक शरीर में बड़ा है, एक पैर में बड़ा है, एक जंगल का राजा है और एक जंगल का छोटा सा जीव है। दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों कोशिश कर रहे हैं, दोनों प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक लंच के लिए कोशिश कर रहा है, एक लंच के लिए भाग रहा है, एक लंच के लिए दौड़ रहा है और एक लाइफ बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। एक लाइफ के लिए भाग रहा है, लाइफ के लिए दौड़ रहा है। और कई किलोमीटर भागने के बाद खरगोश एक बिल में घुस जाता है। कई किलोमीटर भागने के बाद जब शेर उस बिल के पास पहुंचता है और वो जानता है कि अब मैं इस बिल में नहीं घुस पाऊंगा, वो वहीं बैठ जाता है, हांफने लगता है। और कुछ समय के बाद जब उसके सांस में सांस आती है, क्योंकि कई किलोमीटर की यात्रा उसने की है दौड़ते हुए, तो वो खरगोश से पूछता है कि ये बताओ अब मैं तुम्हें क्यों नहीं पकड़ पाया, मेरी कोशिश क्यों बेकार हो गई और तुम्हारी कोशिश क्यों रंग लाई। तो खरगोश एक ही बात बोलता है कि आप हर चीज में मेरे से बड़े हैं, लेकिन आपकी कोशिश लंच के लिए थी, एक वक्त का खाना था मैं आपके लिए। आप एक वक्त के खाने के लिए दौड़ रहे थे, आपके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर ये खाना नहीं मिला तो कोई और शिकार करूंगा। आपने कोशिश की, आप दौड़े, आप भागे, आपने दम लगाया, लेकिन आपने वो दम नहीं लगाया जो मैंने लगाया, और मैंने जिंदगी बचाने वाली कोशिश। मैं आपके लिए एक वक्त का खाना था, लेकिन मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी था, और मैंने अपने छोटे छोटे पैरों से वो कोशिश की कि मेरी जिंदगी कैसे बचे। मैंने लाइफ के लिए कोशिश की, आपने लंच के लिए कोशिश की। मेरी कोशिश इसलिए जीत गई और आपकी कोशिश इसलिए नहीं जीत पाई। दोस्तों, यही चीज हमें यहां से सीखनी चाहिए। लंच के लिए जो लोग कोशिश करते हो नौकरी करते हैं, लेकिन जो लाइफ के लिए कोशिश करते हैं
वो नौकरी छोड़कर महेंद्र सिंह धोनी की तरह वहां जाकर एनर्जी लगाते हैं, जहां पर भले संघर्ष ज्यादा हो, जहां भले रिस्क कम हो, लेकिन लाइफ बन जाए, अपनी ही नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी लाइफ बन जाए। और यही है नेटवर्किंग। अचीवर भी कोशिश करता है, नेटवर्कर भी कोशिश करता है, लेकिन दोनों की कोशिश में अंतर है। अचीवर के दिलो दिमाग में हमेशा लाइफ चलती है कि मुझे जिंदगी बनानी है नेटवर्क मार्केटिंग से, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग को अपने बच्चों को विरासत के रूप में देना है, नेक्स्ट जनरेशन को इस बिजनेस को देना है, मुझे लोगों के सामने उदाहरण बनना है। और फिर उसकी कोशिश टिकने की होती है, ना कि बिकने की होती है। फिर उसकी कोशिश लीडर पैदा करने की होती है, फिर उसकी कोशिश अचीवर पैदा करने की होती है, फिर उसकी कोशिश होम मीटिंग की होती है, उसकी कोशिश ग्रुप मीटिंग की होती है, उसकी मीटिंग स्टोरों का जाल बिछाने की होती है, उसकी मीटिंग पूरी जिंदगी एक ही कंपनी में लगाने की होती है। ये कोशिश उसकी होती है, क्योंकि उसको जिंदगी बनाना है। वो लाइफ के लिए नेटवर्किंग में आया है। लेकिन कुछ लोग नेटवर्किंग में लंच के लिए आते हैं। वो बस ये सोचते हैं कौन सी नई कंपनी आ रही है, कौन से नए एमडी आ रहे हैं, कौन से नए लीडर आ रहे हैं, और उनके साथ बैठो एक होटल में और उनको अपनी खूब बातें बताओ बढ़ा चढ़ाकर कि हम फाड़ देंगे, गाड़ देंगे, उखाड़ देंगे, मार देंगे, चीर देंगे, और उनके साथ एक टाइम का लंच करने को मिल जाए। और उसके बाद फिर उनको गोली देते रहो। फिर कोई नई कंपनी आएगी, फिर उसमें कुछ दिन काम करेंगे, फिर नई कंपनी आएगी, फिर उसमें काम करेंगे, और हम बोलेंगे कि हम बहुत बड़े नेटवर्कर हैं, हमने 10 कंपनियों में काम किया। और हम ये भूल जाएंगे हम अचीवर इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने 10 कंपनियों में काम किया। हमारी कोशिश ही नेटवर्कर बनने वाली थी, हमारी कोशिश कलाकार वाली है, तो हम हीरो कैसे बन जाएंगे। हमारी कोशिश हीरो वाली हो सकता है हम कलाकार बन जाएं और एक दिन हीरो बन जाएं, लेकिन हमारी कोशिश ही कलाकार वाली है तो क्या होगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में लंच के लिए मत आना। नेटवर्क मार्केटिंग आपको लॉन्च करता है। इस बात को मेरी बहुत गहराई से समझना। जैसे प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, ऐसे लीडर और अचीवर भी लॉन्च होते हैं एक दिन स्टेज से, जिस दिन उनको पूरी दुनिया जानने लग जाती है, जिस दिन के बाद उनके खाते में लाखों करोड़ों हर महीने आने लग जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ईश्वर उन्हीं लोगों को लॉन्च करता है जो लंच के लिए नहीं आते, जो लाइफ के लिए काम करते हैं, जो उस खरगोश की तरह रोज उठकर भागते हैं अपने छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे कदमों से, कि एक दिन मेरी टीम में सैकड़ों अचीवर हो, एक दिन मेरी टीम में हजारों लीडर हो, और एक दिन मेरी टीम में लाखों नेटवर्कर हो। और इसीलिए कंपनी से मतभेद हो जाए, वो कभी भी अपने संस्कारों में छेद नहीं करते, वो कंपनी में टिके रहते हैं। वो रोज निकलकर होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, 1-to-1 करते रहते हैं। कोई भी बड़ा सेमिनार हो, वो उस सेमिनार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए, बिठाने के लिए उधार ले लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने बच्चे की शादी के लिए उधार लेता है, घर बनाने के लिए उधार लेता है, पढ़ाई के लिए उधार लेता है, लड़ाई के लिए, केस लड़ने के लिए उधार लेता है। लेकिन एक नेटवर्कर ऐसा कभी नहीं करता। एक नेटवर्कर
केवल खुद को सेमिनार में लाकर बिठाने की कोशिश करता है, और जो नेटवर्कर से भी नीचे हैं वो खुद भी आने की कोशिश नहीं करते। उनको लगता है क्या फायदा सेमिनार में जाकर टिकट लेकर, लोगों को जोड़ना ही तो है, प्लान ही तो दिखाना है, वो तो मैं यही फील्ड में रहकर करूंगा। लेकिन जो अचीवर होते हैं वो खुद भी 100% आने की कोशिश करते हैं, भले बरसात हो भले तूफान हो, और वो हर बार अपने साथ एक बारात लाते हैं। वो उस हॉल को भरने की अकेले कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है आज मेरा हॉल भरना ही एक माहौल बनाएगा मेरे क्षेत्र में। मैं अकेले मीटिंग सेमिनार देख कर आऊंगा, अकेले जाने की कोशिश करूंगा, कौन सा माहौल मेरे क्षेत्र में बनेगा। लेकिन अगर मैं अपने क्षेत्र से या जहां जहां मैं अपने बिजनेस को फैलाना चाहता हूं वहां से मैं 10, 20, 50, 100 लोगों को लाने के लिए जी जान लगा दूं, जैसे अपनी बेटी के शादी में मैं लोगों को ले जाता हूं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा हॉल भरा होगा, लेकिन उस माहौल को लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बनाने के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरा हॉल भरा होगा, लेकिन उस हॉल के स्टेज पर जो खड़ा होगा वो मैं होऊंगा। क्योंकि उस माहौल को बनाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी में कई साल लगाए, मैंने अपनी जिंदगी में दोस्तों कई साल लगाए। इसलिए वो उस जीवन के लिए भागते हैं, वो जीवन में कुछ भी नहीं बचाते, वो सब कुछ लगा देते, वो अपनी अंतिम सांस लगा देते, क्योंकि उनको पता है कि जब तक बीज सड़ेगा नहीं तब तक पेड़ उगेगा नहीं। और जो जीवन के लिए भाग रहा है वो जीवन की तरीके से भागता है, लेकिन जो लंच के लिए भाग रहा है उसको लगेगा अच्छा यहां से लंच नहीं मिला तो दूसरी जगह से मिलेगा। दोस्तों, कोशिश कितनी और किसके लिए? विद्यालय एक होता है, पढ़ाने वाला भी एक होता है, पढ़ने वाले अनेक होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति उसी विद्यालय में उसी क्लास में पढ़कर टॉप करता है, एक व्यक्ति उसी क्लास में फर्स्ट आता है, एक व्यक्ति वहीं सेकंड और थर्ड आता है, कोई वहीं पर पास होता है और बहुत सारे लोग फेल होते हैं। लेकिन पास होने वाला खास क्यों नहीं हुआ? और एक ही बच्चे ने टॉप क्यों किया? क्योंकि टॉप वाली पढ़ाई उसने हर दिन पढ़ी होगी, टॉप वाला काम उसने हर दिन किया होगा, स्कूल जाना, दिल से पढ़ना, फिर घर पे आके रिवाइज करना, उसका टॉप वाली कोशिश हर दिन रही। दोस्तों, अगर ऐसे आप भी बनना चाहते हैं आने वाले समय में टॉप, तो आज से कोशिश एक दिन में रंग नहीं लाती, लेकिन कोशिश एक दिन जरूर रंग लाती। जैसे आज जेएमबीडी कंपनी की कोशिश, आज बड़े दद्दा जी की कोशिश, आज पंकज दद्दा जी की कोशिश, आज प्रभाकर सर की कोशिश, आज रमेश दद्दा जी की कोशिश, आज जेएमबीडी में टिके बहुत सारे लोगों की कोशिश जेएमबीडी को विश्व स्तरीय कंपनी बनाने जा रहा है। एक दिन में कोशिश रंग नहीं लाई। जितनी ज्वाइनिंग जेएमबीडी में 8 साल में हुई थी, उससे 2.5 गुना ज्वाइनिंग जेएमबीडी में 1 साल में होने जा रही। ये एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन दद्दा जी की कोशिश पहले दिन से, प्रोडक्ट लाएंगे तो नंबर 1, रेट रखेंगे तो सबसे कम, क्वालिटी लाएंगे तो सर्वोत्तम। अभी देखिए उस दिन इंद्रपाल जी ने कितनी बड़ी बात कही कि 10 साल पहले भी तुलसी का रेट 180 था, 10 साल बाद भी तुलसी का रेट 180 है। फील्ड में निकलो तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे शुरू में नई नई कंपनी सब अच्छे प्रोडक्ट देती हैं, बाद में नहीं दे पाती। जेएमबीडी इस बात का अपवाद है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जो क्वालिटी तुलसी में 10 साल पहले थी वो आज नहीं है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जेएमबीडी के वीडन में जो क्वालिटी पहले थी वो आज नहीं है। रेट बहुत कम बढ़े हैं,
बहुत सारे प्रोडक्टों के रेट नहीं बढ़े हैं, लेकिन लगातार लगातार क्वालिटी मेंटेन, क्योंकि पहले दिन से कोशिश है कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी जेएमबीडी को बनाया जाएगा। और आज उसी कोशिश की देन है कि माता रानी की कृपा से ऐसे ऐसे साथी मिले, और बड़े दद्दा जी को भी ऐसी सोच माता रानी ने दिया कि प्लान को अपडेट किया गया, और आज नंबर 1 प्लान दुनिया का जेएमबीडी के पास है। और अभी भी ये कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक जेएमबीडी दुनिया की नंबर 1 कंपनी और आप सब दुनिया के नंबर 1 लीडर अचीवर ना बन जाएं। और अब मेरी कोशिश है दोस्तों, 17 माह में करोड़पति पैदा करना, और उसी कोशिश का पहला एक झांकी 24 जुलाई है। जैसे रमेश दद्दा जी ने एक बहुत बड़ी कोशिश करने की जिम्मेदारी ली कि हर महीने बड़े बड़े सेमिनार। दोस्तों, ये कोशिश, ये ट्रेनिंग मैंने आज ही बनाई है। मेरी भी कोशिश है कि जब भी आप लोगों के सामने आऊं, कुछ अच्छा और बेहतर लेकर आऊं, वो चीज लेकर आऊं जो आपके दिल को खोले और फिर आपसे बोले कि कैसे नंबर 1 बनना है। आज ये पता चल गया। ये जरूर आप प्रयास कीजिए समझने का कि आपकी कोशिश कितनी है, और अपने टीम में भी लोगों को ये समझने का और समझाने का प्रयास कीजिए कि उनकी कोशिश उनको सफल करेगी, और कोशिश का प्रतिशत बढ़ाएं। 10% की कोशिश 100% रिजल्ट नहीं लाएगी। और अपने अंदर जुनून पैदा करें ज्वाइनिंग निकालने की। ज्वाइनिंग निकालने वाली कोशिश करनी है, प्लान दिखाने वाली कोशिश नहीं करनी, प्रोडक्ट बेचने वाली कोशिश नहीं करनी। अगर हम ज्वाइनिंग निकालेंगे, जो 17 महीने का प्लान है, उस पर मेरी आप लोगों से चर्चा होगी नेक्स्ट बार में, कि एक बार अगर नेटवर्क बनाने वाली कोशिश कर ली गई, क्या से क्या हो जाता है ये आप अभी सोच भी नहीं सकते।